एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। जैसा कि मैंने अभी वीडियो बना रखी है कि हम न्यू एकेडमिक सेशन शुरू करने वाले हैं 3 अप्रैल से, और आज 3 अप्रैल ही है। इसके पहले मैंने वीडियो शूट की है। तो आज हम साइंस क्लास 7 की साइंस का एक चैप्टर लेकर आ गए हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब ये न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या है और क्यों है, क्या है ये, व्हाट इज इट। चलो रिकॉल कर लेते हैं एक बार। न्यूट्रिएंट्स हमने क्लास 6 में पढ़ा था या नहीं? ऑटोट्रॉपिक, ये तो नाम ही पहली बार सुन रहे हो। ऑटोट्रॉप्स आता ही नहीं। हेटेरोट्रॉप्स पढ़ा होगा यार, देखा जाएगा। न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं पढ़ा यार। तो यार कब तक ये प्रॉब्लम झेलते रहोगे? जब तक क्रिएटिव आरईसी गर्ल आपके पास है, आपको सब मिल जाएगा। तो हम इस चैप्टर को लेकर आए हैं। जैसा कि हमने क्लास 6 में ये पढ़ा था, तो जैसा कि आपको पता है हमने क्लास 6 में ये पढ़ रखा है कि जो फूड होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल होता है। तो अब हम और भी चीज़ें फूड के बारे में जानेंगे। जैसे यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड्स। आपने क्लासेस में ये भी पढ़ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, मिनरल क्या होते हैं। ऑलरेडी आपने सब कुछ पढ़ रखा है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड्स को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। एंड ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। एंड और सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड रिक्वायर होता है, और ऑलमोस्ट सब लोगों को, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है। बिना फूड के वो जिंदा नहीं रहते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी मैंने आपसे बोला था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं दैट व्हाट इज न्यूट्रिशन। सो the nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their body and provide the energy to carry out life and processes. So न्यूट्रिएशन एक मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स खाना लेते हैं और अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और हम उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएशन। नाउ द मोड, एक सेकेंड, जिस मोड से हम न्यूट्रिशन, मतलब जिस मोड से ऑर्गेनिजम्स खाना बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल सब्सटेंसेस से, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। और सेल्फ ट्रोपो, हाँ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपोज मतलब होता है नरिशमेंट। देयरफॉर अगर हम, वो तो ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तब हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। अब मैंने पूछा था हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, तो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोस मतलब दूसरा, अदर। अब फोटोसिंथेसिस क्या है और क्या प्रोसेस है जिससे प्लांट खाना बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस तो खुद ही में एक प्रोसेस है जिससे प्लांट खाना बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा क्या होता है। Everyone is like familiar with stomata, but still you don't know what is stomata, right? One second. Yeah, stomata. So cells. What are cells? In the cells, I am gonna make a 1-minute shorts that will clear your cells problem. Clear? So I am not combine over this video. I wanna time to just tell you about cells, and I have several searchable things of cells. Right? Let's go and start. Stomata. क्या आपको पता है जो लीव्स की सरफेस होती है उसमें छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं? तो बेटा वो क्या है? पहली बात तो वो पोर किससे सराउंडेड है? गार्डेड सेल से। गार्डेड सेल से। और उन्हीं सारे पोर को, उन्हीं टीनी पोर को हम स्टोमेटा कहते हैं, जो लीव्स
उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एक सेकेंड, चलो 4-5 चीजें तो क्लियर हो गई। एक सेकेंड, क्लोरोफिल क्या होता है? बहुत आसान है यार, लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। चलो इतना तो आ ही गया। एक सेकेंड, टॉपिक तो फोटोसिंथेसिस था, फोटोसिंथेसिस तो पता ही नहीं। अरे यार, एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ अ प्लांट मेकिंग देयर फूड बाय सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, using chlorophyll, using water, such several things. So, listen, this energy is high again. It helps leaves to capture the energy of. अच्छा, आप कहोगे मैम ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, एक सेकेंड, आप कहोगे क्लोरोफिल कहाँ काम आता है? अरे बच्चा, सनलाइट की एनर्जी वही तो ऑब्जर्व करता है। आपको क्या लगता है पूरा प्लांट लाइक दिस इज प्लांट एंड द सनलाइट इज रेजिंग एंड इट इज ऑब्जर्विंग द एनर्जी? नो, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज ऑब्जर्विंग लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर है? सो अब हम एक सेकेंड, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब जब सब कंबाइन हो जाता है। चलो कुछ चीजें तो इस चैप्टर की क्लियर हुई। चलो, अरे दीदी आपको पता है आज मेरी फ्रेंड्स पता नहीं क्या एल्गाई करके पढ़ रही थी, मैंने लगा कोई गाय होगी और उसका नाम एल हो गया होगा। नहीं बाबा, एल्गाई, लेट्स टेल यू व्हाट इज एल्गाई। कभी कभी आपने सही बताना, वाटर बॉडीज पर ग्रीन पैचेस, स्लाइमी पॉन्ड्स पर, जिसको हम देसी इंडियन लोग कहते हैं काई। अब तो आप उससे फैमिलियर होंगे ही। देन ये सब एक एल्गाई ऑर्गेनिज्म से पैदा होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगी। अच्छा ये बताओ, अभी हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिएशन मोड में हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा, क्या वही ठीक है? और भी तो चीज़ें होती है, साइंस बहुत बड़ा है यार। अभी तुम 0 लेवल पर हो, तुमको 100 पर जाना है, अभी तुम 0 लेवल पर हो। अब हेड टू टॉपिक क्या है? हेड टू टॉपिक क्या है? देखो, देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अभी भी बेटा बहुत प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है और वो अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। अब कहोगे अरे बाप रे, जिस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है वो यहाँ पर जिंदा कैसे है? अभी लोग इसको सूख के मर जाना चाहिए था। तो बताओ क्या है? Would you like to tell? चल, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दे दो, जल्दी से कमेंट में बता दो कि क्या है। ये जल्दी बोलो। क्या आप लोग कमेंट तो करो, पहले मैं क्या बोल रही हूँ। चलो, तो ये आपको बताना है। अब मैं बताऊंगी आपको इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। अब ये इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स क्या है बता देती हूँ। अच्छा सही बताना, एक पेड़ होता है, क्या नाम है? पिक्चर प्लांट। पिक्चर, अच्छा एक प्लांट देखा है? बहुत लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उन्होंने तो देखा ही होगा। एक प्लांट जो ऐसे करके होता है एंड अगर उसके अंदर कोई इंसेक्ट या कुछ भी डालो तो वो ऐसे बंद कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो वो होता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स खाते हैं। अच्छा, अब
फंगी क्या होता है? फंगी क्या होता है बच्चा बेटी? फंगी, अरे पता तो है, ब्रेड रख दो होल दिखने लगेंगे, वही है फंगी। फंगी डिटेल में बताऊंगी बाद में। अब है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी सेप्रो मतलब मैं बुक्स में देख रही हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँ क्या। डोंट थिंक दैट आई एम एवरीथिंग आई एम रीडिंग फ्रॉम बुक एंड जस्ट टेलिंग यू some of the things and some of the points I am just clearing because आप लोग NCERT पढ़ते हो ना। चलो अब सुनो, how nutrients are replenished in the soil। ये टॉपिक हम थोड़ा रीड करेंगे, आप लोग भी पढ़ना और जो भी चीज़ें मैं कमेंट में करने को लिए कहूँगी उसको कर देना। How nutrients are replenished in the soil, ठीक है। Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the fields or gardener using them on lawns or on the pots? क्या आपने कभी फार्मर्स को देख रखा है कि जब वो फर्टिलाइजर ऐसे पॉट में फेंक रहे होते हैं? देख रखा है? Do you know why it is done? You learn that plants absorb minerals and आपको पता ही होगा कि मिनरल्स न्यूट्रिएंट सॉइल से ही आते हैं। इसी तरह से देयर soil keep on decline, fertilizer, manures, nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. तो मैं आपको बता दूँ कि we can grow plants and give them देखो, अगर उनको हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स होता है खाद, फर्टिलाइजर, तो देखो यही होता है। मैं आपको इसमें क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली जो देखो मैं मेरी चैनल में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाती हूँ, मैं अभी भी आपको यहीं पर बता देती हूँ। आई रियली डोंट लाइक टू जस्ट टेल यू वन वर्ड वन अल्फाबेट। आई रियली डोंट लाइक, आई टेल यू द मेन पॉइंट्स and if you are not getting my video, I will try my best. And there are so many sites and so many channels in your YouTube. Yeah, I'm not only the one. So keep doing, guys. Bye. Love you, everyone. Support me, guys.